बोलिए परम पूजनीय परम वंदनीय गुरुदेव आशुतोष महाराज की जय, उमापति महादेव की जय, भारत माता की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, गुरु की अनुकंपा से, गुरु की दया से, परमात्मा की कृपा से दो शब्द इस सत्य की बातें करने का ये सौभाग्य मिलता है, ये सौभाग्य प्राप्त होता है। जो परमात्मा की बातें करती हूँ और आपके समक्ष रखने का प्रयास करती हूँ। सज्जनों, जगत गुरु शंकराचार्य महाराज कहते हैं, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या। यानी वह परमात्मा सत्य है, वह ब्रह्म सत्य है और ये सारे जगत है, संसार मिथ्या है। मिथ्या अर्थात उपस्थिति तो है, दिख तो रहा है पर टिकाऊ नहीं है। लग तो रहा है कि है, मेरे सामने है, लेकिन वो ठहराव नहीं है। वो पल प्रति परिवर्तनशील है, आज है कल न रहेगा। एक जगत ये चलायमान है, आ रहा है जा रहा है। दुनिया आँख के सामने न जाने कितना वस्तु आया और कितना चला गया। इसीलिए आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं, ये ब्रह्म सत्य है, वो ईश्वर सत्य है, वो अस्थाई है और ये जगत मिथ्या है, सत्य नहीं है। और मनुष्य असत्य के पीछे पड़ा हुआ है, मनुष्य अस्थाई के पीछे पड़ा हुआ है। मनुष्य सत्य के पीछे नहीं पड़ा है, मनुष्य अस्थाई के पीछे नहीं भाग रहा है, अस्थाई के पीछे भाग रहा है। और अस्थाई के पीछे भागने के कारण मनुष्य वो दलदल में फंसते जा रहा है और अपने आप को भूलते जा रहा है। ये जीव ईश्वर का ही अंश है, परमात्मा का ही अंश है। परमात्मा का अंश ही ये आत्मा है, वो परम चैतन्य परमात्मा का अंश ही आत्मा है। और ये शरीर मिलने के कारण, एक शरीर एक कवर मिलने के कारण मनुष्य ये जीव आकर के बंधन में पड़ गया है। परमात्मा वो स्वतंत्र है, वो ब्रह्म स्वतंत्र है और मनुष्य इस शरीर में आकर के वो बंधन में पड़ गया है और संसार के मोह माया में इतना न जकड़ गया है, इतना न जकड़ गया है कि फिर उसे निकलने का मौका ही नहीं मिल रहा है। जैसे एक दलदल में मनुष्य फंस जाता है और जितना हाथ गोड़ पीटता है उतना ही वो नीचे की ओर धंस से जाता है। उसी तरह ये संसार एक दलदल है, ये माया एक दलदल है और इसी दलदल में मनुष्य फंस करके और जितना हाथ पाँव मार रहा उतना ही फंसते जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको दिशा ही नहीं पता है, निकला कैसे जाता है वो पता नहीं है। और दिशा वो ईश्वर की तरफ बढ़ने का दिशा, अध्यात्म पथ पर चलने का दिशा, ये तो संतों के पास होता है, वो तो सतगुरु के पास होता है। ये युक्ति तो सतगुरु जानते हैं, ये माँ बाप भी नहीं जानते हैं। माँ बाप जन्म दिए, माँ बाप इतना बड़ा शरीर कर दी, पढ़ा लिखा के योग्य बना दी संसार के लिए, संसार में कमाने खाने के लिए पढ़ा लिखा दिया, डॉक्टर इंजीनियर सब बना दिया, लेकिन इंसान नहीं बने, इंसान नहीं बन पाए। इंसान तो गुरु बनाते हैं, संत बनाते हैं, वो अपने योग बना लेते हैं और इंसान क्या वह भगवान ही बना देते हैं। लेकिन हम संतों की शरणागत होंगे तब तो, गुरु की शरणागत होंगे तब तो। जब तक जीवन में गुरु की शरण में नहीं जाएंगे
तब तक ये जीवन शुरू नहीं होगा। जब हम गुरु की शरण में जाते हैं तभी ये जीवन का शुरुआत होता है। अज्ञानतावश मनुष्य भटकते जा रहा है, भटकते जा रहा है और असत्य के पीछे भाग रहा है। इसी को पूरी दुनिया समझ लिया है सज्जनों। परमात्मा का रहस्यमय दुनिया तो कुछ और है, कुछ और है। वो आनंदमय दुनिया है। यहाँ सुख क्या है, संसार में क्या सुख है? ये तो क्षणिक सुख है। ये क्षणिक सुख के लिए मनुष्य क्या नहीं करता है, और वही सुख फिर दुख के रूप में परिवर्तित हो जाता है। बस थोड़ा सुख मिला और फिर दुख आ गया। और जहाँ ईश्वर है वहाँ दुख है न सुख है, वहाँ तो केवल आनंद ही आनंद है, वहाँ तो केवल परम आनंद ही आनंद है। जहाँ परमात्मा है वही परम आनंद है, जहाँ संत है वही आनंद है, जहाँ सतगुरु है वही परम आनंद है। भगवत प्रेमियों, अपना जीवन को व्यर्थ में ना गमाएं। ये अपना जीवन को सुंदर बनाएं। राम भगति चिंतामणि सुंदर, बस ही गरूर जाके उर अंदर। परम प्रकाश स्वरूप दिन राती, नहीं चाहिए कुछ दिया घृत बाती। सजनों, राम का भक्ति चिंताओं को हरण कर लेती है। राम का भक्ति चिंतामणि है, वो मणि है, प्रकाश है। जहाँ पे ज्योति जलता है वहाँ पे प्रकाश ही प्रकाश होता है। जहाँ पे मणि है रहता है वहाँ से कुछ दूर तकला वहाँ प्रकाशमय हो जाता है। भक्तों, वह ईश्वर का नाम वो मणि है, प्रकाश है, और आपके अंदर बस ही गरुड़ जाके और अंदर, वो आपके अंदर है। बस उस भजन को जागृत करना है, और जागृत करना है, और जागृत का युक्ति संतों के पास है। वो संत ही बताएंगे, वो सद्गुरु ही बताएंगे। सद्गुरु की शरणागत होकर के वह युक्ति प्राप्त कर करके भक्ति में लग जाएं। और बिना भक्ति के भक्तों मुक्ति नहीं है। बिना भक्ति को मुक्ति कहाँ से? और मुक्ति तो गुरु की चरणों में पानी भरती है। मुक्ति रानी गुरु की चरणों में पानी भरती है। गुरु बंधनों से मुक्त करते हैं। मनुष्य बंधन में फंसा हुआ है। पहला बंधन परा शरीर का, दूसरा तिरिया जान, और तीसरा बंधन परा पुत्र का, चौथा नातीवान। और नाती को कहीं नाती हो गया फिर कब करे विचार, और चौगर पचगर सतगर रसरी बांध लिया तुम यही विदितान। कैसे जीना होगा भक्तों, कैसे मुक्त होगा? ये इतना न दोहरा तेरा कर करके इतना न रसरी से बन गया, इतना बंधन पड़ गया मनुष्य को कि फिर ये बंधन से नहीं निकल रहा। और ये बंधन मुक्त करने का काम गुरु के पास है। भक्तों, ईश्वर तो बंधन में बांधते हैं, पर वही ईश्वर जब सद्गुरु रूप में संसार में आते हैं, इस धराधाम पर आते हैं, वो सद्गुरु, बहुत बड़ी कृपा है वो ईश्वर को कि वह इस धरती पर वह गुरु स्वरूप को भेजते हैं। और वह गुरु जब आते हैं तो फिर आपको वह बंधन खोलते हैं, वो बंधनों से मुक्त करते हैं, और फिर वह अपने आप में मिला लेते हैं। कभी भी गुरु में भेद नहीं करना चाहिए। ईश्वर और गुरु में, गुरु और परमात्मा में, गुरु परमात्मा एको जान, गुरु और परमात्मा को एक समझना चाहिए। परमात्मा बंधनों में बांधते हैं और गुरु बंधनों से मुक्त करते हैं। सजनों, गुरु की शरणों में जाइए, गुरु की चरणों में जाइए, और गुरु की चरणों में जा कर के गुरु की चरणों की सेवा करिए।
और गुरु से वह ज्ञान प्राप्त कर करके अपने जीवन को कल्याण करिए। बोलिए परम पूजनीय गुरुदेव आशुतोष महाराज की जय, उमापति महादेव की जय।